दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में बिहार ग्रुप डी का भर्ती आ चुका है, जिसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई करने वाले हैं। और यहां पे ये भर्ती बीएसएससी कार्यालय परिचारी का होगा, जिसमें 3727 पद निकाला गया है। अलग अलग विभाग में पद निकाला गया है, जिसमें आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें मात्र अगर आप 10th पास कर चुके हैं, इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं। आप 10th पास से वैकेंसी को भरेंगे और लगभग इसका सैलरी 30,000 पर मंथ होगा। और ये वैकेंसी आपका सरकारी नौकरी है, मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। आराम से आपका जॉब होगा। क्या सभी डिटेल्स है, क्योंकि ऐसा आपको कहीं और जानकारी नहीं मिलेगा। ये संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताते हैं, ध्यान से देख लीजिए, नौकरी आसान हो जाएगा। बिहार एसएससी की तरफ से निकली है जबरदस्त वैकेंसी, 2025 की बड़ी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें मैक्सिमम फॉर्म गिरने वाला है। और उसके लिए क्या डिटेल्स है, मतलब क्या फॉर्म भरेंगे, कैसे भरेंगे, किस विभाग में भरेंगे, और क्या इसमें वेतन मिलेगा, कब से फॉर्म भरा रहा है, कितना रुपया लगेगा, मतलब हर एक डिटेल यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, सिलेबस आपका क्या होगा, सब ओरिजिनल आपको बताएंगे। और इतने अच्छे से बताएंगे जितना अच्छा से आपको कोई और नहीं बता पाएगा। इसलिए आपको कम से कम इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो तो कर देना चाहिए, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी जरूर अच्छा हो। इस भर्ती का सिलेबस इतना आसान है दोस्तों कि आराम से 2 महीना में आप इसको कवर कर सकते हैं। मात्र 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत आसान होगा। इसीलिए इस भर्ती में नौकरी पाने के लिए आपके सामने एक शानदार बैच आ चुका है, जिसका फी 399 रुपया होगा। लेकिन यहां से आप परिचारी जरूर बन पाएंगे। आपको इसमें एडमिशन ले लेना है। बैच लॉन्च हो चुका है और आपको यहां दिख रहा होगा 25 अगस्त से आपका बैच शुरू भी हो रहा है। जितने लोग फॉर्म भरेंगे एडमिशन जरूर ले लें। और एडमिशन आपका शिक्षा पद पे होगा। कोई कंफ्यूजन है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, इस पे कॉल करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। और डिटेल में हम आगे वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आपके सामने सुनहरा मौका आ चुका है, मतलब 10th पास जितने भी लोग कर चुके हैं, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मतलब लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आप बिहार से या अदर स्टेट से भी हैं, तो आप लोग के लिए एक सुनहरा मौका बिहार में निकल चुका है, जिसमें आराम से आप जॉब ले सकते हैं। यहां पे बिहार ग्रुप डी की नई भर्ती होगी, मतलब बीएसएससी की तरफ से, बिहार एसएससी की तरफ से परिचारी का भर्ती निकाला गया, जिसमें 3727 पोस्ट निकाला गया। आप 10वीं पास है, इसको आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन में कैसे क्या करना है, वो सभी हम आसानी से जानने वाले हैं। मतलब बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के नाम से यह भर्ती होगा। और आपको बता दें कि भर्ती अभी और आना है, और हो सकता है कि इसका सीट भी और बढ़ाया जाएगा। अलग अलग विभाग में और भी भर्तियों को बढ़ाना है, क्योंकि सीट मैक्सिमम खाली है। और यहां पे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वैकेंसियां निकाली जा रही है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को एक सीट लेना है, सरकारी नौकरी लेना है। तो आराम से यहां पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो 10th में सिर्फ पास भी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम, यहां पे विज्ञापन संख्या 6/2025 होने वाला है। कुल 3727 पद में से 1216 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आप यहां ध्यान देंगे, 3727 पद में से 1216 पद महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षित किया गया है। और आपको बता दें कि कार्यालय परिचारी भर्ती विभिन्न विभाग में निकला हुआ है, जैसे कि आपका श्रम संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, और यहां पे नगर विकास विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए है। लेवल 1 का वेतनमान के साथ यह स्थिरता और सम्मान प्रदान करेगा, और यह बेहतरीन पद भी आपके लिए होगा। अब ये अलग अलग विभाग में निकलने का मतलब क्या है कि आपका जॉब किसी भी विभाग में लग सकता है। आप जिस समय फॉर्म भर रहे होंगे उस समय अलग अलग विभाग को चुनने का आपको नहीं जरूरत है। आप ग्रुप डी के लिए यानी कार्यालय परिचारी के लिए ही आवेदन करेंगे, वो ऑटोमेटिक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा आपका। और वहां पे आपका किसी भी विभाग में जॉब लग सकता है। और जहां भी जॉब दिया जाएगा आप उसमें ग्रुप डी यानी कार्यालय परिचारी के पद पर कार्यरत होंगे। ये तो समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं इस भर्ती के अंतर्गत 53 विभाग, मतलब 53 अलग अलग विभाग में जॉब निकाला गया। और सोचिए सरकार को यहां पे इतना कम ही सीट मिल पाया 53 विभाग में निकालने के लिए। कम से कम इसमें 40 से 45 हजार नौकरी निकलना चाहिए था, जो कि निकलेगा। ये तो है निकलेगा, रिजर्व करके रखे हुए हैं, वैकेंसी खाली है लेकिन दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहां पे शुरुआत कर दिया गया है तो दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को तैयारी करना, और सभी वैकेंसियां जो भी बिहार ग्रुप डी में निकलेगी उसका सिलेबस समान होगा जो इसका सिलेबस होगा। आप लोग को बस तैयारी करना है। और जब भी वैकेंसी ग्रुप डी का अलग अलग विभाग में आएगा आप उसमें सक्सेस जरूर कर जाएंगे। याद रखिएगा, ये चीज होगा तब जब आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हम आपके साथ हैं, तो दिक्कत आपको उदास होना ही नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 1138 पद निकला हुआ है। सबसे ज्यादा इसी में पद है, कितना, 1138। ठीक है, इसमें है। उसके बाद भवन निर्माण विभाग में 500 पद निकला हुआ है। श्रम संसाधन विभाग में 203 पद निकला हुआ है। मत्स्य यहां पे मत्स्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 79 पद निकला हुआ है। योजना एवं विकास में यहां पे देखेंगे आप कि 11 पद निकला हुआ है, आप सब देख पा रहे हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 13 पद निकला हुआ है। अब इसको आप लोग को समझना इतना जरूरी नहीं है। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक ही फॉर्म आप लोग का भराएगा।
आप लड़का है चाहे लड़की है, अदर स्टेट से कहीं से भी हैं, एक ही फॉर्म भरना है आप लोग को और वो ऑटोमेटिक आपका किसी विभाग में जॉब लग सकता है। जिसमें भी लगेगा आप आराम से ड्यूटी करिएगा, पैसा कमाइएगा। लेकिन हाँ, ये चीज होगा, विभाग का अंतर और पैसा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि कोई विभाग में ज्यादा पैसा आप लोग कमा पाइएगा, किसी विभाग में कम, तो वो तो देखा जाएगा बाद में। सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है और बहुत सारा जानकारी है जो कि आपको जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो नहीं जान पाएंगे। इस वीडियो में आपको हम बताते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहां पे बीएसएससी मतलब बिहार एसएससी की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट, देखिए ये पोस्ट को अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जो कि अच्छे से नहीं जानते होंगे। आपका जो पोस्ट है ना वो ग्रुप डी का पोस्ट है, एक तरह से कहिए पियोन चपरासी का पद है, या इसको परिचारी भी बोलते हैं और इंग्लिश में ऑफिस अटेंडेंट भी बोलते हैं, समझ गए। ये सब एक ही है, एक ही पद का नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। कहीं पे ऑफिस अटेंडेंट लिखा हुआ है, कहीं पे आपका परिचारी लिखा हुआ है, चाहे कहीं पे ग्रुप डी लिखा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना, सब एक ही है, ठीक है। अब टोटल पद इसमें 3727 है, जिसमें मेल के लिए मतलब पुरुष लोग के लिए 2511 पद निकला हुआ है और फीमेल लोग के लिए 1216 पद निकला हुआ है, क्योंकि आपको पता है फीमेल का यहाँ पे 35% आरक्षण सीट पे होता ही है, तो यहां पे दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। और किस कैटेगरी में कितना सीट है दोस्तों, ये भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। जैसे देखिए कैटेगरी मेल के लिए आपका 1700 सीट है जनरल में, ठीक है, सब विभाग को मिला करके 1700 सीट आपका मेल के लिए है जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 374 सीट है, ईबीसी में आपका 702 सीट निकला हुआ है, बीसी में आपका 238 सीट हो जाएगा। बीसीडब्ल्यू मतलब डब्ल्यूबीसी के लिए यहाँ पे सीट नहीं है, लेकिन वहां पे 102 सीट दिया गया, मतलब डब्ल्यूबीसी के लिए 102 सीट है। एससी के लिए आपका 564 है और एसटी के लिए आपका 47 सीट निकला हुआ है। उसी प्रकार से फीमेल में देखेंगे, ये मेल का था, यहाँ पे फीमेल में देखेंगे कि 590 सीट है, 120 है, 236 है, 77 है, 102 है, 185 है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पे 8 सीट निकला हुआ। तो आप लोग यहाँ पे अपने अपने कैटेगरी वाइज अपने सीट को आप लोग देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, वैसे आप लोग को जानकारी हो ही गया। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दिया गया है वही सब बात यहाँ पे लिखा गया, लेकिन आपको समझना आसान हो जाएगा, इसीलिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। और अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलता है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े भी रहते हैं और हमारे हर बातों को फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रीवियस में मतलब पहले बहुत सारे लोग का जॉब लग चुका है, इस बार आप लोग का बारी है, तो आप लोग इसको छोड़िएगा मत, जॉब तो लेना ही है। अब चलिए शैक्षणिक योग्यता का बात करते हैं। ये फॉर्म तो निकल गया, फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरेंगे, लेकिन कौन कौन भरेंगे? शैक्षणिक योग्यता इतना अच्छा है कि इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 26/9/2025 तक, ध्यान दीजिएगा, 26/9/2025 तक कम से कम आपको यहां पे 10वीं या मैट्रिक मतलब जिसको मैट्रिकुलेशन बोलेंगे 10वां पास होना जरूरी होगा मान्यता प्राप्त बोर्ड से। यानी कि आप बिहार बोर्ड से होंगे, झारखंड बोर्ड से होंगे, सीबीएसई से होंगे, कुछ भी आप 10th अगर पास कर लिए हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन टाइम यहां पे देखिएगा 26/9/2025 से पहले तक, ठीक है। अब यहां वेतनमान का बात कर लेते हैं, इस फॉर्म में कितना मतलब आपको पैसा मिलेगा नौकरी में। तो ये भर्ती लेवल 1 का जॉब है, मतलब निम्न लेवल का ही जॉब है, 1 का जॉब है, लेवल 1 का जॉब है, ठीक है। लेवल 765 नहीं है, लेवल 1 है। इसके अंतर्गत होगी चयनित उम्मीदवार को लगभग 18,000 से लेकर के 56,900 तक का मासिक वेतन मतलब पर मंथ आप लोग का सैलरी होगा। और आप लोग को सैलरी हम बताए शुरुआत में ही कि करीब करीब 30,000 रुपया पर मंथ आप लोग को दिया जाएगा बिहार एसएससी के द्वारा, ये कार्यालय परिचारी के लिए, ठीक है। इसके साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी आपको प्रदान किए जाएंगे, जिसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा बात, सरकारी नौकरी है तो कहा जाता है कि सरकारी नौकरी तो होना भगवान से दर्शन होना बराबर है, तो भगवान से दर्शन भी हो गया और 30,000 रुपया आपको सैलरी भी मिल गया, तो दिक्कत कहां। लेकिन हाँ, एक काम होगा जो आपको करना पड़ेगा, क्या? सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस बीएसएससी ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट का, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी का वैकेंसी, इसका ओवरव्यू क्या है? तो आप इस फॉर्म को भरना शुरू कर रहे हैं 25 अगस्त से, 25 अगस्त 2025 से आप इस वैकेंसी को भरना शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन ये प्रक्रिया होगा, अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट आपका हो जाएगा 26 सितंबर, मतलब 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक आप लोग भरेंगे। और यहां पे फी का लास्ट पेमेंट आपका 24 सितंबर ही दिया गया है, मतलब फी पेमेंट कर सकते हैं 24 सितंबर तक ही, और 2 दिन और एक्स्ट्रा, जिसमें सब चीज चेक करके आप सबमिट मार सकते हैं। तो आप लोग 24 सितंबर से पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा और आराम से फॉर्म भरिएगा, ज्यादा हड़बड़ी नहीं है। अभी सर्वर अगर डाउन चल रहा है, लोग भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप फॉर्म भरिएगा। 25 को भी नहीं, 30 के बाद ही फॉर्म भरिएगा, सर्वर वगैरह ठीक हो जाएगा, आराम से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हड़बड़ी नहीं होना है, लेकिन फॉर्म भरना है तो अच्छे से भरना है, कहीं गलती वगैरह नहीं करना है, ये चीज आपका हो जाएगा। फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है ये जान लीजिए। यहां पे मेल के लिए मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी मेल के लिए
₹540 लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी फीमेल के लिए ₹135 लग रहा है इसको भरने के लिए। और एससी, एसटी एंड ऑल पीएच कैंडिडेट जो भी हैंडीकैप्ड हैं, मेल फीमेल अगर हैं, तो उनको ₹135 लग रहा है भरने के लिए। और अदर स्टेट के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यूपी के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, कहीं से भी आप हैं, तो आप लोग को भी ₹540 जो जनरल का लग रहा है वही लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से अदर स्टेट के हैं, तो आप लोग को ₹540 लगेगा। और एग्जाम फी का जो पेमेंट होगा, जैसे जो पेमेंट आप लोग ये करेंगे वो ऑनलाइन मोड में ही करेंगे, ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग से भी आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग का एक मन कर रहा होगा, ठीक है ये सब तो हम जान गए, चाहे आप बता दिए, अब जल्दी से बताइए कि नौकरी मेरा कैसे लगेगा, क्या करना होगा हमको। तो आपके लिए एक रामबाण तरीका हम बताते हैं जो कि और कहीं नहीं मिलेगा और बिहार में सबसे सस्ता मिलेगा। वो रामबाण तरीका आप लोग का यहां है और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से आपका नौकरी लगने वाला है, ठीक है। नौकरी लेना सबसे जरूरी होगा और वो यही लगाएगा। मतलब बिहार एसएससी परिचारिका हम लोग का न्यू बैच आ चुका है जिसमें मैक्सिमम लोग एडमिशन लेने वाले हैं। आप चूकिएगा मत क्योंकि आराम से पढ़ाई 25 अगस्त से शुरू किया जा रहा है और आपके एग्जाम से पहले सिलेबस को खत्म करके आराम से आपको पूरा तैयार कर दिया जाएगा। और इस बैच में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मतलब पूरा आपको तैयार कर दिया जाएगा। परिचारी के लिए जो सिलेबस आपका है, सिलेबस बहुत आसान है, आराम से 2-3 महीने में आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या पढ़ना है वो हम लोग को पता है, क्या एग्जाम में पूछेगा वो हम लोग को पता है, क्या पूछ चुका है उसको कैसे वो घुमा करके पूछेगा हम लोग को पता है। हमारे टीचर्स आपके लिए लाजवाब मेहनत करेंगे। वो आपका 25 अगस्त से क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एडमिशन कैसे लेना है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एडमिशन कैसे लेंगे। कुछ नहीं करना है, हमारा एप्लीकेशन है शिक्षा पथ का, ठीक है। शिक्षा पथ का जो प्ले स्टोर पे है उसको डाउनलोड कर लेना। कैसे? लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का हम दे दिए हैं, वहां से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से, मतलब शिक्षा पथ आप नाम सर्च कर लीजिएगा तो आराम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आता है तो नंबर आपके सामने इसलिए दिया गया है कि आप इंक्वायरी करिए। ये नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं बैच कब से क्या कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, सब चीज बता दिया जाएगा। और इस बैच का फी मात्र ₹399 रखा हुआ है, यानी कि आप 399 मात्र पेड करते हैं और इसमें आप पढ़ करके, ये पूरा कोर्स का दाम है, 1 महीना 2 महीना का फी नहीं है। पूरा कोर्स खत्म करने का मतलब कि जो पढ़ाया जाएगा वही एग्जाम में आएगा, इतना तो ध्यान रखिएगा। आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं तो इतना तो आप भरोसा जरूर करते हैं और बहुत पहले से करते हैं। तो बिहार परिचारी में अगर रिजल्ट देना है तो आपको एडमिशन लेना होगा और जो पढ़ाया जाएगा अच्छा से पढ़िएगा, नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा, देखिएगा रिजल्ट कैसे नहीं होता, ठीक है। और इतना याद रखिएगा कि जो भी यहां पे स्टूडेंट एडमिशन लेंगे वो रिजल्ट के लिए तैयार होंगे क्योंकि रिजल्ट हमें चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करवाया जाएगा। और ये बात आप सोच करके देखिए दोस्तों कि मात्र 399 में आप इसका आराम से तैयारी कर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। और नौकरी के बाद आप कम से कम 30,000 रुपया कमाइएगा, तो कहां 399 और कहां 30,000। इसलिए इन्वेस्टमेंट ऐसा करिए जहां से रिटर्न आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और यहां से तैयार होने के बाद आप कहीं भी आराम से बिहार परिचारी में एग्जाम दे सकते हैं, वो सिलेबस आपका पूरा करा दिया जाएगा। तो सोचना ज्यादा नहीं है, आराम से फॉर्म भरने से भी पहले एडमिशन ले सकते हैं। अगर फॉर्म भर दिए तो एडमिशन जरूरी है और मैक्सिमम लोग अभी तक ले भी चुके होंगे। अगर आप पीछे हैं तो जरूर ले लीजिएगा। आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, नंबर आपके सामने है, इस पे कॉल कर लीजिएगा आप लोग, सब जानकारी आपको दिया जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आता है तो प्ले स्टोर पे जाइए, शिक्षा पर सर्च कर लीजिए, ये लोगो मिल जाएगा, डाउनलोड करके लॉगिन रजिस्टर कर लीजिए, ये पोस्टर दिखेगा, बाय नाउ पे क्लिक करके आप खुद भी खरीद सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। समझ में आ गया? तो एडमिशन जितने भी लोग ले चुके हैं नीचे कमेंट करेंगे या जो लोग लेने वाले हैं कमेंट करेंगे। और अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये जान गए कि कितना पैसा लग रहा है भरने में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें एज क्या है, एज लिमिट क्या रखा जा रहा है और कैसे आप लोग का एज यहां पे काउंट किया जाएगा। यहां पे एज जो है आपका 1 अगस्त 2025 से काउंट किया जा रहा है, ठीक है। ये सब आपको पहले भी हम बताए थे और आपको बताया था, याद होगा कि वैकेंसी आने वाला है और 1 अगस्त से ही आपका एज काउंट रखा जाएगा। जो बताते हैं वो हो जाता है। आप लोग सोचते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा, नहीं आता है, और जब आ जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। जितना बोलते हैं बस उतना विश्वास करिए और भरोसा रखिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हो ही जाता है, ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। 1 अगस्त 2025 से आप लोग का एज काउंट भी रखा गया है और यहां पे एज का तो दिक्कत ही नहीं है, मिनिमम 18 साल वाले सभी भर सकते हैं। मतलब कि अगर आप 10th पास कर लिए हैं और आपका एज 18 साल या उससे ज्यादा हो चुका, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम देखेंगे यहां पे 52 साल तक के लोग भर सकते हैं, 52 साल तक के लोग यहां पे भर सकते हैं। यहां पे ऑल पीएच कैंडिडेट के लिए है। ऐसे देखेंगे यहां पे
फीमेल के लिए मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस के अगर फीमेल है तो 18 से 40 साल तक भर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल हैं आप लोग तो 18 से 37 साल तक भर सकते हैं। और जनरल ये बीसी ईबीसी के मेल फीमेल हैं तो 18 से 40 साल तक भर सकते हैं। एससी एसटी के मेल फीमेल हैं तो आप लोग 18 से 42 साल तक भर सकते हैं। और अगर ऑल पीएच कैंडिडेट हैं तो आप लोग 18 से 52 साल तक इस वैकेंसी के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और क्या चाहिए, इतना छूट आप लोग को मिलता है। बस आप लोग का जानते हैं दिक्कत क्या होता है कि सिलेबस पकड़ में नहीं आता है, सिलेबस नहीं समझते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। आप लोग थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं, थोड़ा सा मन को मार लेते हैं, शायद समय बढ़ा देते हैं, इसीलिए आप लोग का रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट आराम से होगा, सिलेबस को ऐसा घोल करके पिला दिया जाएगा हमारे बैच में कि आप एग्जाम का इंतजार करेंगे कितना जल्दी एग्जाम ले लिया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का यहाँ पे सिलेबस क्या होने वाला है, पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप लोग ध्यान समझिएगा, क्योंकि यही तो आपको नौकरी दिलाएगा और एक सीट आपके नजदीक लाएगा। तो यहां समझना जरूरी है। और यहाँ पे परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम समझिए। बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होने वाली है। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते ही तो प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित हो सकती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है कि 40,000 से ज्यादा फॉर्म गिर जाएगा तो हम इसमें पीटी एग्जाम लेंगे और मेंस भी ले लेंगे। ठीक है, दोनों लेंगे। अगर 40 से कम गिरेगा तो हम एक ही एग्जाम लेंगे जिसको पीटी कहेंगे। अब बताइए ये कितना मतलब अजीब सा बात है कि बिहार में 10th लेवल की बहाली निकले और उम्र 42 और 52 साल तक रहे और 40,000 फॉर्म अप्लाई होगा। आप बताइए नीचे कमेंट करके कि इसमें फॉर्म कितना अप्लाई होने वाला है। मेरे अंदाज से कम 20 से 25 लाख फॉर्म तो आराम से इसमें गिरने वाला है। क्वालिफिकेशन 10th है और उम्र यहां पे 52 साल है, तो सब लोग भरने वाले हैं। कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है, लेकिन सिलेक्शन तो हमारे ही बैच से होगा, क्योंकि हमेशा से होते आया है। ये चीज आप लोग भी जानते हैं और देखते भी होंगे। ठीक है, तो यहां पे 40,000 से अधिक कहा गया है, आराम से हो जाएगा। ये तो 10th लेवल की परिचारी का वैकेंसी है। सचिवालय का वैकेंसी भी आता ना तो 40,000 बोलता तो उसमें भी करीब 4-5 लाख फॉर्म गिर जाता है। तो इसको तो ये शब्द लिखना ही नहीं चाहिए अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये होता ही नहीं है अब बिहार के एग्जाम में। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आप लोग का सिलेबस शुरू हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपके परीक्षा में 100 क्वेश्चन होगा और यही 100 क्वेश्चन आपका जीवनी डिसाइड करेगा कि आपका नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। 100 में से 95, 80, 85 सही कर दीजिएगा, तब ना जाके मजा आने वाला है आपको। अब यहां देखिएगा 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब कि आराम से आप लोग का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से टिक करना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होने वाला है। उससे कोई मतलब नहीं एक क्वेश्चन 10 अंक का रहे, 20 अंक का रहे, क्या मतलब है। हमको क्वेश्चन सही करने से मतलब है कि 100 में से कितना क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं, ये जरूरी है। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, मतलब कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में हो गया है। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा। 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स कितना है, मतलब 4 नंबर, मतलब 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यह निगेटिव मार्किंग है और आसान निगेटिव मार्किंग है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। ग्रुप डी का वैकेंसी में तो इसको निगेटिव मार्किंग देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसको पता है फॉर्म मैक्सिमम गिरेगा तो रिजेक्शन निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो दिक्कत हुआ करने में, इसीलिए निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दिव्यांग उम्मीदवार को प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा, मतलब कि उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय मिलने वाला, मतलब लगभग 40 मिनट आप लोग को ज्यादा समय दिया जाएगा। परीक्षा का स्तर मैट्रिक लेवल का होगा, ये तो लाजमी है। आपका 10th लेवल पर फॉर्म ही निकला है तो परीक्षा का जो लेवल होगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा, वो 10th स्टैंडर्ड का ही होगा, मतलब 12th ग्रेजुएशन का लेवल का क्वेश्चन नहीं आना है, मतलब कि आसान क्वेश्चन आना है। आसान वही जो आपको लगेगा कि पढ़े थे बस भूल रहे हैं, और यही चीज बैच में नहीं करना। हमको रिजल्ट चाहिए। अगर एडमिशन आप ले लिए हैं और ले रहे हैं तो रिजल्ट के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा से पढ़ाया जाएगा और वो सभी नोट्स आपके पास होना चाहिए ताकि एग्जाम अच्छे से आपका निकल जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, ध्यान दीजिएगा। आपके विषय क्या होने वाले हैं, प्रश्न की संख्या क्या होने वाली है। आपको क्या बोले थे कि मात्र 3, 1, 2 और 3। यहां पे इतना आसान सिलेबस। सामान्य हिंदी का 30 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी, वही समास, वही संधि विच्छेद, वही विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लोकोक्ति, मुहावरा, यही सब तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि पहले भी आप पढ़े हैं 8, 9, 10 में, यही सब आप याद किए हैं। और थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारे बैच में, मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, इसीलिए बार बार हम बोल रहे हैं कि आप लोग को एक काम तो कर ही देना चाहिए कि इस वैकेंसी को अगर मन से आप लोग निकालना चाहते हैं, एग्जाम को देना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम भी 3 से 4 महीने में आपका हो जाना है, तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बैच में ज्वाइन कर लेकर आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा तो नंबर दिया गया, कॉल करके पूछ लीजिएगा। या समझ में आ रहा तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग बैच को ज्वाइन करिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। और कहीं भी ऐसा पढ़ाई आपको नहीं कराया जाएगा। हम ये नहीं करें कि आपको हम आईएएस बना देंगे, ये नहीं कर रहे हैं। और उस बैच में आईएएस लेवल का भी पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन हाँ परिचारी लेवल का होगा और आप परिचारी जरूर बन जाएंगे, मतलब यहाँ पे ग्रुप डी का नौकरी आपको लग जाएगा। इतना हम जानते हैं कि क्या उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए गणित यहाँ पे पूछा जाएगा आपका 30 क्वेश्चन।
30 क्वेश्चन मैथ से आना है। अब 30 क्वेश्चन में मैथ से आप अर्थमेटिक ज्यादा पूछा जाएगा, वही लाभ हानि परसेंटेज है ना, आपका एवरेज हो गया, आपका SICI हो गया, यही सबसे क्वेश्चन आपका 30 नंबर आएगा। और सामान्य ज्ञान से अधिक क्वेश्चन है जो कि 40 क्वेश्चन है, क्योंकि सामान्य ज्ञान का पोर्शन भी अधिक होता है और बिहार सहित कहा गया है। मतलब बिहार जीके भी पूछेगा, करंट अफेयर्स भी पूछेगा, जीके भी पूछेगा। जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध, ये भी पूछेगा। और जीएस भी पूछेगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पूछेगा आपका, ठीक है। तो ये सब मिला करके 40 क्वेश्चन आना है, जो कि कितना भी धुरंधर होगा ना, तो 40 में से 30 प्लस सही अच्छा से नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है, और क्या कैसे पढ़ना ये सभी चीज हम लोग बताएंगे अच्छे से। 100 क्वेश्चन का तो खेल है, और इस 100 क्वेश्चन को आराम से आप कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप इस वीडियो को कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब जगह सेम है, आराम समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो में कमी मत करिएगा, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तभी आपके जीवन में या आपके साथ अच्छा होने की संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेबस पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है आपका। तो सामान्य अंक गणित यानी कि 30 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, वो कहा गया कौन कौन सा चैप्टर से हम पूछेंगे। LCM, SCF, प्रतिशत लाभ हानि, साधारण ब्याज, समय, दूरी, अनुपात, समय, ये सब आपका टॉपिक हो जाएगा, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। आप मात्र इसके लिए 399 रुपया दे दीजिए, और उसके बाद आप आराम से हमारे बैच में पढ़िए। सब लाइव क्लास चलेगा, एकदम आराम से आप मोबाइल में देखेंगे, सो करके बैठ करके देखिए। लेकिन हाँ, मेहनत करिएगा, रोज 5 घंटा कम से कम मेहनत करिएगा क्लास के बाद, तब जाके देखिएगा आप कितना आगे बढ़ चुके हैं। अभी जहां पे आप हैं उससे बहुत ज्यादा आगे, मतलब बहुत आगे आप बढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब ये सामान्य हिंदी का यहां से बोला, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, मुहावरे, संधि विशेष, जो आपको बताया अभी हम, ये सब 10th स्तर का ही पूछा जाएगा। बाकी सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन, भारत का इतिहास, भूगोल, बिहार का इतिहास, ये सब अभी आपको बताए हैं जो कि पूछा जाएगा। और कहा गया है करंट अफेयर्स भी पूछेंगे, है ना यहाँ पे, और अर्थव्यवस्था विज्ञान भी पूछेंगे। तो ये सब सिलेबस जो रहता है वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा करके पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है वो एग्जाम में समझ में आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है कि आप लोग एग्जाम दे देंगे तो कितना कम से कम नंबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग यानी कि आपका जो जनरल है, यहाँ पे 40% नंबर कम से कम लाना होगा। 40% का मतलब कि 100 में से 40 नंबर कम से कम, 40 नंबर कम से, यहाँ पे 40% कम से कम लाइएगा तब जाकर पास किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% यहाँ पे लाइएगा तब पास किया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST महिला दिव्यांग के लिए 32%, यानी कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ डिसाइड होगा, कट ऑफ जाएगा 70, 75, 80, 85 कट ऑफ जाएगा, ये ध्यान रखना है, और उसके लिए हम लोग आपको तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार में अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए, एक बच्चा है 25 साल का, ठीक है, एक बच्चा है 25 साल का, एक बच्चा है 35 साल का, और ये दोनों का नंबर कितना आ गया एग्जाम में, तो 85 आ गया, ठीक है। तो अब सिलेक्शन किसका होगा आप बताइए। अब आयोग तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब दोनों का सेम नंबर आया, 85 नंबर आया है, तो बोला गया है कि अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब 35 साल का जो है उसका जल्दी नौकरी लगेगा, उसका पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। और उसके बाद अल्फाबेट के अनुसार भी इसका नंबर पहले आता है, ये भी मैच कर गया, तो अल्फाबेट के अनुसार जिसका पहले आएगा उसका नौकरी लगेगा। तो ये सब रहता है जो कि सरकारी नौकरी में दिया जाता है, जो कि आपको पता होगा, और नहीं होगा तो बता ही दिए। चयन प्रक्रिया क्या है इस भर्ती की प्रक्रिया में? चयन 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण में प्रारंभिक एग्जाम प्रीलिम्स होगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी को दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और यहां पे प्रारंभिक का 5 गुना, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि पीटी होगा, है ना, उसके बाद मेंस होगा, मेन होगा मतलब दूसरा परीक्षा होगा। ये पहला परीक्षा हो गया, ये दूसरा परीक्षा हो गया। तो पहला परीक्षा का 5 गुना कैंडिडेट, 5 गुना मतलब जितना सीट है, 3727 सीट है ना, तो उसका 5 गुना, लगभग आपका 18-19 हजार लोग को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो सीट उतना समझ के चलना है, 3000 सीट समझ के नहीं चलना है, ठीक है। आपको 17-18 हजार 19 हजार सीट समझ के चलना कि कम से कम मेंस तक पहुंचिए ना, पहले मेरिट बाद में बनेगा, पहले पीटी से मेंस में पहुंचिएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। और इसमें समझिए ना कि ग्रुप डी का नौकरी है, बिहार पुलिस का जो नौकरी होता है उसमें 1 परीक्षा होता है, ये ग्रुप डी 2 परीक्षा हो रहा है। क्यों? लोग ज्यादा हो जाएंगे, रिजेक्ट नहीं हो पाएगा एक परीक्षा में, इसलिए इसको 2 परीक्षा, और सेम सिलेबस पर 2 परीक्षा होगा। हार्ड नहीं, आप एक बैच लेंगे वो दोनों में फायदा कर जाएगा आपका, पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट आपका हो जाएगा bssc.bihar.government.in, इस पर जाकर के आप अपने से फॉर्म को भर सकते हैं। और आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है देखिए, यहाँ भी बता दिए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। बहुत लोग होते हैं खुद से भरते हैं। देखिए क्या करना, सबसे पहले अपने मोबाइल कंप्यूटर में ब्राउजर में ओपन करें, ये आप ओपन कर सकते हैं इस पर क्लिक करके।
ये टाइप करके भी गूगल में ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आपको लॉगिन आएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप लॉगिन करेंगे इसमें, और यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए क्या क्या करना है वेबसाइट पर होम पेज खुलने के बाद। ये करना, अप्लाई ऑनलाइन करना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, अन्य बेसिक जानकारी भरना है। मतलब ये फॉर्म भरने का जानकारी हम बता रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना है तो यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है। प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, फॉर्म भरा जाएगा। या उतना टेंशन नहीं लेना चाहते तो 50-60 रुपया, 100 रुपया साइबर कैफे को दीजिएगा, वो फॉर्म भर देगा। आप लड़का है चाहे लड़की है, कहीं भी होंगे, आप जहां भी स्थान पे होंगे वहां साइबर कैफे होगा, उसको बोलिएगा फॉर्म भर देगा। लेकिन हाँ, रिसिप्ट ले लेना है। जो आपका हार्ड कॉपी होता है फॉर्म भरने के बाद, वो आपको ले लेना है ताकि वो आपका सुरक्षित रहे सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं आपका यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी का डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैट्रिक अंक का प्रमाण पत्र है ना, अंक पत्र या प्रमाण पत्र, मतलब कि आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगने वाला है। मार्कशीट है तो वो लगा दीजिए, सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, ठीक है। अस्थायी निवास मतलब आपका डोमिसाइल लगेगा, है ना, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, आप SC ST EBC BC से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और ये सब रिन्यू मतलब 1 साल के अंदर का ही बना होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, झमेला नहीं होगा। NCL वगैरह का भी झमेला देख लीजिएगा, बहुत वैकेंसी में हो जाता है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र EBC BC के लिए जरूरी होगा। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS को आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो बनता है EWS सर्टिफिकेट, वो बनवा लेना होगा, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अगर आप डाल रहे हैं तो वो आपके बना होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी जो है, फ्रीडम फाइटर वाले, वही बनवा लेंगे। दस्तावेज आवेदन की अंतिम तारीख तक मान्य होना चाहिए, मतलब जो अंतिम डेट है ना फॉर्म फिलअप का, उस समय तक आपका बना होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद नहीं बनना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय चेक होगा आप लोग का सब चीज, मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे। और इस तरह से आप लोग इसमें जॉब आराम से ले लेंगे और बिहार ग्रुप डी में आप सफल होंगे। और कहीं कोई टेंशन है नहीं दोस्तों, बहुत आराम से इस जॉब में, मतलब पहले भी कई सारे लोग का जॉब लग चुका है, इस बार भी आप लोग जाएंगे तो भीड़ बढ़ेगा ही, मैक्सिमम लोग जॉब लेने वाले हैं। और भी वैकेंसी आने वाला है, हमें पता है कि और भी वैकेंसी आने वाला है। आप लोग को सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ करके तैयार कर लेना है। और जो सिलेबस इसका है ना, ये आसान सिलेबस, हमेशा जब भी परिचारी का वैकेंसी निकलेगा यही सिलेबस रहेगा। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि आप हमारा बैच अगर ले लेते हैं, उस बैच में बहुत आसानी से आपको हर एक जब भी वैकेंसी निकलेगा पूरा तैयारी आपका एक बार में हो जाएगा। और इसका भी PT मेंस की तैयारी आपका एक बार में हो जाएगा, तो वो समझिए आप लोग। दोस्तों बिहार में अनेक प्रकार के बैच आपको दिखेंगे, लेकिन हमारा बैच इसलिए खास है क्योंकि यहां दिल से पढ़ाया जाता है। और जो एग्जाम का टारगेट है वो टारगेट लेकर के पढ़ाया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो, है ना। ऐसे ही कुछ भी पढ़ा नहीं दिया जाए। यहां पे जो पूछा जा रहा है, जो पूछा गया है प्रीवियस में BSSC परिचारी में, वो पढ़ाया जाएगा। हमारे टीचर पूरा एनालिसिस करेंगे और वो आपको पढ़ाएंगे, मजा आएगा और रिजल्ट आपका होने वाला है। तो ये चीज आपके हाथ से छूट ना जाए, इसलिए मात्र 399 रुपया भी खर्च करना होगा आपको। और ये 399 खर्च करने के बाद आपको ये लगेगा कि हम कितना आसान सा इन्वेस्टमेंट किए और रिजल्ट हमको नौकरी का मिल गया। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, ध्यान से आप आराम से समझिए और जा करके इस बैच में एडमिशन लीजिए, जो कि टारगेट बैच आपका होने वाला है। ग्रुप डी 10th पास वाले जो भी लोग भर रहे हैं, बिहार परिचारी में एक जॉब तो पक्का ले लीजिए। बस सिलेबस को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, बाकी कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप होते हुए नजर आएगा, ठीक है। 399 का ऑफर है आपके लिए, अभी आराम से इसको परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। और अगर हम बात कर लें आपके वैकेंसी का, तो खास तो इसीलिए है क्योंकि 18+ वाले लोग इसको भरेंगे ही और 10th पास वाले लोग इसको भरेंगे ही। और अलग अलग विभाग में नौकरी निकला हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको परिचारी पर भरना है और तैयारी में लग जाना है। इस बार जॉब मिल रहा है तो चूकना नहीं है। बिहार में अनेकों जॉब निकल रहे हैं, फॉर्म तो आप लोग मैक्सिमम भर रहे होंगे, लेकिन मन से तैयारी कर लीजिए ताकि पछताना ना पड़े। और इस हमेशा तैयारी करने का ना मौका मिलता है, ना ही समय रहता है, ना ही वैकेंसी आता है। अगर तीनों चीज आपके पक्ष में है तो इस बार आपका समय है, आप जरूर इसमें सक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? और भी कोई डाउट है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और लाइक तो आप लोग कर दिए होंगे, सब्सक्राइब इसलिए ताकि न्यू वीडियो जो हम देंगे इस पे वो आपके पास पहुंचेगा। सब चीज बताएंगे, सब काम वगैरह भी बताने वाले हैं आपको, और भी सारा चीज बताएंगे। तो कमेंट भी कर दीजिएगा, जो डाउट होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, वो भी थोड़ा खुश हो जाएंगे कि वैकेंसी आ चुका है और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल चुका है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और मजा भी आया होगा समझने में। इस वैकेंसी को आप लोग कितने लोग कहां से भरने वाले नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बैच के बारे में जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि यहां से सिलेक्शन आपका होने वाला है और ज्यादा जगह भटकने का जरूरत नहीं है। आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके साथ है तो रिजल्ट भी पक्का आपके साथ होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।